नमस्कार दोस्तों। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, जनरल अवेयरनेस का। तो आपको जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है। दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम 2018 में करवाया गया था, उसी का पेपर सीरीज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो 10 अगस्त 2018 का सेकंड शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस करेंगे। जनरल अवेयरनेस के कुल मिलाकर 30 प्रश्न पूछे गए थे, तो सभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साइंस भी साथ में हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे आप लोग भी भेज सकते हैं। कुल मिलाकर 30 शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो पाँचवा शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। जो हरा हो चुका है वो डिस्कस हम कर चुके हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगा। और बाकी सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। यानी कि वास्ट अमाउंट ऑफ द सी वीड्स प्रेजेंट इन द ओशन में प्रोड्यूस एन एंडलेस सोर्स ऑफ, तो एंडलेस सोर्स ऑफ मीथेन। तो CH4 का यहाँ पर जो है यहाँ पर स्रोत उत्पन्न करता है कौन? तो मौजूद जो शैवाल की विशाल मात्रा होती है ओशियंस में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो मीथेन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, समुद्री शैवाल के बायोडिग्रेडेशन से मीथेन बड़ी मात्रा में निकलती है। क्या समुद्री शैवाल के बायोडिग्रेडेशन से बड़ी मात्रा में मीथेन निकलती है? इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि दिसंबर 2017 में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, तो देखिए उस समय अंशु प्रकाश को नियुक्त किया गया था। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली का मुख्य सचिव हैं विजय कुमार देव। विजय कुमार देव अभी करंट जो है दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है कि H2O2 यानी कि हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है और उसको हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन निकलती है, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2 जो है किसके रूप में कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो कार्य करता है ये रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक के रूप में काम करता है। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचारक के रूप में एक काम करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अपचारक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट में। तो इसमें देखिए करता क्या है कि जो खुद का ऑक्सीकरण करता है और रासायनिक प्रतिक्रिया में दूसरों का अपचयन करता है, तो उसको अपचायक बोलते हैं। अपचायक किसको बोलते हैं? जो खुद का ऑक्सीकरण कर देता है और रासायनिक प्रतिक्रिया में दूसरे यौगिक का अपचयन करता है। यानी कि ऑक्सीकरण होने का मतलब क्या है कि जो खुद का इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो यानी कि यहाँ पर H2O2 जो है वो खुद का अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है, जिसके कारण उसका ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचायक के रूप में काम करता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो देखिए, गति का पहला समीकरण आपको पता होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता होना चाहिए। तो क्या है? तो v इजकल टू यू प्लस ए टी होता है। v इजकल टू यू प्लस ए टी, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशंस और t टाइम। तो इस तरह से देख सकते हैं। और सेकंड इक्वेशंस होता है, अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन है, यानी कि 1 सेकेंड और थर्ड। तो इस तरह से आपको तीनों इक्वेशन पता होना है। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन की बात पूछा गया है तो किसके किसके बीच समय दर्शा रहा है। तो देखिए, वेग और समय के बीच में जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। तो वेग और समय के बीच में, तो वेग और समय इसका यानी कि वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में संबंध दर्शा रहा है। क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, यानी कि वैक्यूम में जो प्रकाश की चाल होती है अधिकतम होती है, और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसका सही उत्तर होगा। अगर बात करते हैं कि यहाँ पर पानी में कितनी होती है, तो पानी में 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में होती है 2 गुने 10⁸ 2 गुने 10⁸ ये कांच में होती है। इसको भी ध्यान रखना है। अब देखिए, एक फार्मूला आपको अगर किसी भी जो है वस्तु का अगर वेलोसिटी निकालना है तो v इजकल टू CY/n होता है। तो यानी कि देखिए, c तो प्रकाश की चाल निर्वात में हो जाएगी, और यहाँ पर n जो है अपवर्तनांक हो जाएगा, और v जिसको वेलोसिटी निकालना है। तो इसको ये फार्मूला को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक
एस अगेंस्ट ऑड्स जो है यहाँ पर लिखा है। तो देखिए एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एस अगेंस्ट ऑड, तो सानिया मिर्जा की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, ये आपको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए साइना नेहवाल का प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की आत्मकथा है। वाइड एंगल्स अनिल कुंबले की है, और युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, ये आपको युवराज सिंह की आत्मकथा है। साइना नेहवाल का है प्लेइंग टू विन, और प्लेइंग इट माई बे सचिन तेंदुलकर का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम यानी कि 2018 में कप्तान कौन थे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गुरिंदर सिंह। तो गुरिंदर सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। तो एक करंट का क्वेश्चन था। उसके देखिए जापान में आयोजित 2017 महिला हॉकी एशिया कप किसने जीता था, तो भारत ने जीता था। इसको भी ध्यान रखना है, चीन को हराकर। चीन को हराकर भारत ने जीता था। तो ये देखिए करंट का क्वेश्चन आपको हमेशा जो है याद करते रहना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, तो देखिए बॉर्डर लाइन तत्व यानी कि बॉर्डर लाइन एलिमेंट के रूप में पूछा गया है। तो देखिए इसमें बॉर्डर लाइन एलिमेंट होते कौन है, यानी कि मेटलॉइड, यानी कि जिसमें मेटल का भी गुण हो और नॉन मेटल का गुण हो, उसको मेटलॉइड बोलते हैं, यानी कि उपधातु बोलते हैं। तो उपधातु ही दूसरा नाम है बॉर्डर लाइन तत्व का। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बॉर्डर लाइन तत्व अगर पूछे तो एक्चुअली वो पूछना चाह रहा है कि इसमें मेटलॉइड कौन सा है, तो नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए है आपको पता होना चाहिए। तो बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, तो इस तरह से यहाँ पर सिलिकॉन, उसके बाद बोरन, और यहाँ पर पोलोनियम, ये सब क्या है, तो बॉर्डर लाइन तत्व है, जबकि बिस्मथ जो है बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बिस्मथ। अब देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी कि आईपीओ लाया था। तो देखिए आईपीओ का फुल फॉर्म ही कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में, एग्जाम में। तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग तो ये लाया था एनएसई, दैट इज़ अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई थी। तो इसका जो इंडेक्स है उसको निफ्टी बोला जाता है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको निफ्टी बोला जाता है। और देखिए एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई, दैट इज़ ए बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, जो कि मुंबई के दलाल स्ट्रीट में स्थित है। और देखिए एनएसई और बीएसई दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। तो बीएसई का हेडक्वार्टर मुंबई के दलाल स्ट्रीट में है, और इसका स्थापना 1875 में हुआ, इसलिए एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और इसके जो है जो इंडेक्स का नाम है वो है सेंसेक्स। तो यानी कि सेंसेक्स अगर बढ़ घट रहा है तो यानी कि बीएसई समझना होगा आपको, और निफ्टी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। अब देखिए क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। तो देखिए सॉलिड सॉल्यूशंस होता है। तो मिश्र धातु जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि मिश्र धातु जैसे कि स्टेनलेस स्टील लोहा निकेल क्रोमियम से बना होता है। तो ये क्या है, सॉलिड सॉल्यूशंस है लोहा निकेल क्रोमियम का, तो स्टेनलेस स्टील बनता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरना है जिसमें ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि का पिच जो होता है यानी कि पिच ऑफ द साउंड डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इसका सही उत्तर होगा, आवृत्ति पे निर्भर करती है। यानी कि पिच ऑफ द जो साउंड होगा यानी कि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे आपको बढ़ेगी तो इस तरह से पिच भी आपको बढ़ती जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच भी बढ़ती जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन है कि यदि घोल ए से धातु बी को प्रतिस्थापित करती है, यानी कि अगर इफ ए मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, तब मेटल ए क्या होगा। तो देखिए मेटल ए जो होगा मोर रिएक्टिव देन बी, यानी कि यहाँ पर ध्यान रखना है कि मोर रिएक्टिव देन बी होगा, यानी कि बी की तुलना में अधिक जो है प्रतिक्रियाशील होगी। तो यानी मोर रिएक्टिव देन बी इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए जो रिएक्टिव एलिमेंट जो है डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो लेस जो है रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देंगे इट्स सॉल्यूशन से। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि मार्च यानी कि वर्ष 2017 के चुनावों के बाद गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने जो है शपथ लिए थे। तो शपथ यहाँ पर लिए थे उस समय मनोहर पारिकर जी, लेकिन अभी नहीं है हमारे बीच में, तो अभी है प्रमोद सावंत। तो इस क्वेश्चन के अनुसार होगा मनोहर पारिकर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अभी गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। अब देखिए क्वेश्चन है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान कितना होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में पेरेंट का कंट्रीब्यूशन कितना होता है।
तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अपने जीन्स का आधा हिस्सा यानी कि हाफ ऑफ देयर जीन्स इसका सही उत्तर होगा। तो हाफ ऑफ देयर जीन्स इसका सही उत्तर होगा, यानी कि उनके गुणसूत्रों का आधा जो है यानी कि आधा माता पर और आधा पिता पर जाता है, तो इस वजह से आधा ही कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा। तो देखिए इनकरेक्ट यहाँ पर यूज में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक तत्व का परमाणु यानी कि एटम ऑफ, यहाँ पर आपको एक तत्व का परमाणु तो बिल्कुल सही होगा, उसके बाद एक यौगिक का मोल भी होगा, एक तत्व का मोल होगा, लेकिन एटम ऑफ ए कंपाउंड गलत होगा, क्योंकि सही होगा एक यौगिक का अणु होगा। तो एक गलत है, तो करेक्ट आंसर यही सही होगा। यहाँ पर परमाणु की जगह होगा अणु, तो एक यौगिक का अणु होगा ना कि परमाणु, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, एक गलत है। क्वेश्चन है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन यानी कि रीजनरेशंस एंड द बर्डिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है, यानी कि कौन सा इसमें जो है वो रीजनरेशंस और बर्डिंग के द्वारा जो है प्रजनन कर सकता है, यानी कि रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा हाइड्रा। तो हाइड्रा जो है यहाँ पर रीजनरेशंस और बर्डिंग के द्वारा जो है रिप्रोड्यूस कर सकता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे तत्व जिनके दो सबसे बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं, यानी कि दो सबसे बाहरी कोष जो है अपूर्ण होते हैं, यानी कि वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल जो है अधूरे होते हैं, उसको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्व। इसको भी ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा का, तो यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल एनर्जी की अगर बात करते हैं हम, तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए स्थितिज ऊर्जा। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रहण होता है, यानी कि मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन क्या होता है। तो मेन जो ह्यूमन का यहाँ पर थिंकिंग पार्ट होता है वो होता है अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क इसका यानी कि फोर ब्रेन इसका सही उत्तर होगा। तो फोर ब्रेन इज द करेक्ट आंसर, जिसमें कि प्रमस्तिष्क, थैलेमस, देखिए प्रमस्तिष्क भी आता है, थैलेमस भी आता है और हाइपोथैलेमस आता है, यानी कि अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, तो प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जो कि मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का। क्वेश्चन है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेन का क्या होता है। तो ब्रिसन होता है, यानी कि टेस्टिस इसका करेक्ट उत्तर होगा। तो टेस्टिस इसका करेक्ट उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेन का होता है टेस्टिस। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास व्हेन डिम्पल मेट ऋषि। तो देखिए एक आपको इंग्लिश नोवेल है जो कि है व्हेन डिम्पल मेट्स ऋषि। तो इसके जो है ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर हैं संध्या मेनन। तो संध्या मेनन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व के सबसे बड़े खारी रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण यानी कि रण ऑफ कच्छ किस राज्य में स्थित है। तो ये है आपको गुजरात में। तो गुजरात में देखने को मिलता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन है कि वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार और स्तूप किससे संबंधित होते हैं। तो ये होते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। तो यहाँ पर बुद्धिस्ट यहाँ पर सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म। अब देखिए जो चैत्य होते हैं वो पूजा स्थल होते हैं। तो देखिए जो चैत्य होते हैं वो पूजा स्थल होते हैं। उसके बाद अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार होते हैं भिक्षुओं का निवास स्थान। तो भिक्षुओं का निवास स्थान होता है बिहार। तो इस तरह से स्तूपा यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है। तो चैत्य, बिहार और स्तूपा ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम के रिबन है उसको आप जला दीजिए, यानी कि Mg को अगर ऑक्सीजन में जला दें तो यहाँ पर क्या निकलता है, तो MgO। तो MgO निकलता है और प्लस अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलता है। तो ऊर्जा निकलता है, इसको बैलेंस कर दीजिए तो यहाँ पर 2 mg हो जाएगा और यहाँ पर O2 है ही और यहाँ पर 2 mg हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि उसमें इस अभिक्रिया में ऊष्मा बहुत मात्रा में निकलती है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका सही उत्तर होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका सही उत्तर होगा। मैंने देखिए अभिक्रिया बनाकर आपको दिखाया कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है, यानी कि Mg को O2 में जलाया जा रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है और अत्यधिक ऊर्जा भी निकल रही है। अब देखिए क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद
संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से विश्वविद्यालय में रघुराम राजन ने वित्त प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला? तो देखिए बूथ स्कूल शिकागो में इन्होंने जो है कौन सा प्रोफेसर, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। तो बूथ स्कूल शिकागो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है पोल, यानी कि ध्रुव बोला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, तो पोल इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं? कन्फ्यूजन होगा कि वक्रता केंद्र, तो गोले का केंद्र है और परावर्तक सतह इस गोले का भाग बनाती है, तो इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्वेश्चन है कि न्यूटन द्वारा गणित की कौन सी जो है शाखा का आविष्कार किया गया था, यानी कि विच ब्रांचेस ऑफ द मैथमेटिक्स वाज इन्वेंटेड बाय न्यूटन? तो देखिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उनका योगदान जो है गणित में भी रहा था। तो गणित के जो कैलकुलस पार्ट है, यानी कि गणना पार्ट है, उसको इन्होंने जो है इन्वेंट किया था। और देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं कि ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री को किसने बनाया था? तो यूक्लिड ने बनाया था। तो यूक्लिड इसका इन्वेंशन किए थे, जबकि कैलकुलस को न्यूटन ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था? तो देखिए जो लॉ ऑफ एट्रैक्शन और यहाँ पर रिपल्सन के बारे में, चार्जेस के बारे में बताए थे, वो है कूलम्ब। तो यहाँ पर चार्ल्स कूलम्ब इसका सही उत्तर होगा। और इन्होंने दिया था F इजकल टू, यानी कि दो यहाँ पर चार्जेस के बीच लगने वाले बल को के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर के रूप में इन्होंने जो है दिया था, और इसको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? तो देखिए धनायन मीन्स केटायन, यानी कि केटायन क्या है? तो धनायन है। तो कौन सा है? तो देखिए अगर हम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो OH होता है, तो OH माइनस होता है। नाइट्रेट की बात हम करते हैं तो NO3 होता है, NO3 माइनस होता है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं कार्बोनेट, तो CO3 यहाँ पर 2 माइनस होता है। जबकि अमोनियम की बात हम करते हैं, अमोनियम की तो NH4 होता है, NH4 प्लस होता है। तो देखिए एक क्लियरली दिख रहा है कि अमोनियम इसका सही उत्तर होगा। तो अमोनियम सही उत्तर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। सबको मैंने दिखा दिया कि OH माइनस, CO3 2 माइनस, NO3 माइनस, जबकि NH4 प्लस होता है। तो एक केटायन है, यानी कि धनायन है। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने एक एक करके डिस्कस किया। इसी तरह से ये श्रृंखला लगातार चलते रहेगी इस चैनल पे, प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस रखना है और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।